तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्रेडिट क्या होता है यानी ऋण क्या होता है। यह किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। यानी ऋण के हम सकारात्मक प्रभाव को भी जानेंगे और नकारात्मक प्रभाव को भी जानेंगे। आप लोग शायद ऐसे समझते होंगे कि ऋण क्या होता है, पर इसको लिखित भाषा में लिखेंगे कैसे, एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछे तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यह समझेंगे। अगर यह 5 नंबर में पूछे तो आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर में भी पूछे फिर भी लिख दीजिएगा। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक केवल शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट क्या है, क्रेडिट का अर्थ क्या होता है। तो क्रेडिट जो है इसका अर्थ किसी व्यक्ति या व्यवसाय को उधार दी गई राशि होती है, ठीक है, जिसे वह एक निश्चित समय में ब्याज सहित चुकाने के लिए बाध्य होता है। तो क्रेडिट का मतलब आपको शायद समझ में आया होगा कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट जो है यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय होता है, उसको उधार दी गई एक राशि होता है जिसे वह एक निश्चित समय में ब्याज के सहित चुकाना होता है उस व्यक्ति को। कोई सा भी मान लीजिए पर्सन ए जो है यह क्रेडिट लिया है यानी ऋण लिया है, कोई सा बैंक से लिया है चाहे साहूकार से लिया है, पहले के टाइम में साहूकार होते थे, साहूकार से लिया है। तो साहूकार या बैंक से लिया है तो उसको निश्चित समय में एक ब्याज इसको बांध दिया गया कि इतना मंथली या सालाना चलेगा, मंथली या ईयरली यानी मासिक या जो सालाना होता है इसका इतना ब्याज पे रहेगा तो आपको इतना पैसा देना है। यही होता है क्रेडिट यानी ऋण व्यवस्था होता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो क्रेडिट के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसा आपको बताएं कि क्रेडिट के हम सकारात्मक प्रभाव पे भी बात करेंगे और नकारात्मक प्रभाव पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव इसका क्या है। तो पॉजिटिव प्रभाव में पहला जो है से उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसी किसान जो ए है, ए मान लीजिए किसान है, इसके पास पैसा नहीं है किसके लिए, अच्छा बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है और यह खेती करता है। तो यह बैंक से या साहूकार से लोन लेकर यानी पैसा लेकर ऋण लेकर क्या करेगा, खेती करेगा, उसका खेती अच्छा हो जाएगा यानी व्यापार या उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। तो यही पहला बोल रहा है कि उत्पादन और व्यापार में वृद्धि। ऐसा किसान जो है से बीज खरीद सकते हैं, व्यापारी व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। समझ गए पहला पॉइंट, दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट जो है अपना आर्थिक अवसर। क्या दूसरा जो पॉजिटिव प्रभाव है, आर्थिक अवसर। तो शिक्षा ऋण से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आप तो अभी क्लास 10 में है, आपको ज़्यादा पैसा का भी जरूरत नहीं है, पर आगे जाइएगा आपको तो पैसा का जरूरत होगा तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, एजुकेशन पर क्रेडिट ले सकते हैं यानी पैसा ले सकते हैं उधार, ठीक है, बैंक से ले सकते हैं। तो इससे आपके शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है आर्थिक विकास, तीसरा प्रभाव है आर्थिक विकास। सरकार और उद्योगों को बड़े बड़े स्तर पर निवेश के लिए ऋण मिलता है। यहाँ पर सरकार भी जो अच्छे व्यवस्था चलाने के लिए ऋण लेती है। क्या लेती है, ऋण लेती है। किससे सरकार लेती है, तो सरकार वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है। कौन सा, पूरा वर्ल्ड का एक बैंक होता है, उससे सरकार भी ऋण लेती है। आप लोग ऐसे ही जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्स्ट्रा वगैरह कोई सा भी, चाहे पब्लिक बैंक हो यानी गवर्नमेंट वाला बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो यानी निजी क्षेत्र का बैंक हो, तो आप लोग लेते हैं। अब इसके बारे में चलेंगे नकारात्मक प्रभाव। अब क्रेडिट के नकारात्मक प्रभाव पे भी हम बात करेंगे कि आखिर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक तो जान गए, अब नकारात्मक के बारे में बात करेंगे। अब पहला जो नकारात्मक प्रभाव है अपना ऋण ग्रस्तता, यानी यह जो है यदि आप ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो भारी बोझ बन सकता है। ऋण ग्रस्तता का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपको ऐसे तो नहीं देगा। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गरीब है, आप चुकाने में सक्षम नहीं है, तो आपको कोई क्यों पैसा देगा, नहीं ना देगा। तो आपसे जमीन का कागज या घर का कागज या कुछ भी आपसे जरूर लेगा। यदि ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है तो यह भारी बोझ बन सकता है, ठीक है। दूसरा है संपत्ति की जब्ती। दूसरा संपत्ति की जब्ती, यदि व्यक्ति या व्यवसाय ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने तरफ का बात कर रहे हैं, एक स्कूल था, उसका नाम नहीं धरना चाहेंगे, मान लीजिए कि ए स्कूल का नाम है। इसके जो मालिक थे वे लगभग 3 करोड़ रुपया लोन लेके अपना स्कूल चला रहे थे और स्टार्टिंग में अच्छा इनकम भी हुआ।
तो इनकम हुआ तो वो किए क्या से, अपना कार ले लिए, खुद का अच्छा फ़ोन ले लिए, व्यवस्था भी अच्छा कर लिए अपना। और इसके बाद इनका जो स्कूल था, किसी कारणवश प्राइवेट स्कूल था, किसी कारणवश अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिसके कारण ये लोगों को जो स्कूल चला रहे हैं ताकि उनको पैसा भी देना है, तो पैसा नहीं दे पाए और वे कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। तो अभी तो उनका स्कूल जब्त नहीं हुआ है, पर लगभग इनका जो लोन है ज़्यादा, कर्ज ले लिए हैं ज़्यादा, तो इनको तो आगे पर दिक्कत होगा। ठीक है, अब किसी का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है, बस एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा, सामाजिक और मानसिक तनाव। क्या? सामाजिक और मानसिक तनाव। तो उच्च ब्याज दर के कारण ऋण लेना कई लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे आज के टाइम में पैसा सबका मजबूरी बन चुका है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, ऋण लेना ही पड़ेगा। तो आप ऋण ले रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई सा भी आदमी आपको पैसा दे रहा है तो वो छोड़ने वाला तो नहीं है, तो ये बार बार आपसे मांगेगा, तो मानसिक तनाव आपके ऊपर आ सकता है, सामाजिक प्रेशर आ सकता है। तो आप लोग यह पॉइंट को बहुत अच्छा समझिएगा, यह समाज से भी रिलेटेड है और आपके एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।